महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 26 तक हो चुका था। आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 27 करेंगे। सारे टेस्ट सिलेबस के अनुसार हैं। सारे प्रश्न जितने भी रखे गए हैं सभी सिलेबस के अनुसार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन आदि कम मात्रा में ही शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये तत्व कहलाते हैं, बताइए। जो कम मात्रा में ही शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें मेजर तत्व कहते हैं, या ट्रेस तत्व कहते हैं, या निर्माणक तत्व कहते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 1, देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेस तत्व। देखिए मेजर तत्व और ट्रेस तत्व में अंतर बता दें आपको। देखिए जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये सब ऐसे तत्व हैं जिनकी शरीर में अन्य खनिज तत्वों की अपेक्षा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मेजर तत्व कहते हैं, मेजर तत्व। और जबकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन, ये सब शरीर में कम मात्रा की आवश्यकता होती तो इन्हें ट्रेस तत्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध, चावल, गुड़, आलू, बताइए। देखिए कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए समस्त खनिज तत्वों में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। शरीर भार का कुल 2% भाग कैल्शियम का बना होता है। ठीक। कैल्शियम के बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि अस्थियों के निर्माण में सहायक, दांतों के निर्माण में सहायक, रक्त का जमना, वृद्धि में सहायक, संवेदना प्रेषण में सहायक। ठीक। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत जो होता है दूध होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह दूध जो है ताज़ा मक्खन निकला हुआ हो सकता है, या पाउडर या मट्ठा आदि के रूप में भी हो सकता है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, बताइए। गुड़ है, गन्ना है, नमक है, या हल्दी है। देखिए सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत जो है वो खाने वाला नमक है, खाने वाला नमक है। अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए इसके अलावा गाजर, चुकंदर, पनीर, अंडा, इन सब में भी अल्प मात्रा में सोडियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 2 प्रकार, 6 प्रकार, 4 प्रकार, या 8 प्रकार।
देखिए एनीमिया के दो प्रकार होते हैं। पहला जो है आर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक। माइक्रो और दूसरा हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में यह रोग लग जाता है। बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्रेटिनिज्म जो है गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्राय शिशुओं में यह रोग लग जाता है। ठीक। बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक रूप से वृद्धि रुक जाती है। बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ कद भी नहीं बढ़ता है और बच्चा नाटा रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पालक। दूध दही पनीर ये सब क्या हैं सांद्र स्रोत हैं जबकि पालक नहीं है। पालक सांद्र स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नींबू संतरा आंवला या यकृत। देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। देखिए आयरन की प्राप्ति के जो स्रोत हैं क्या क्या हैं यकृत मछली मांस अंडा ये सब क्या हैं आयरन के स्रोत हैं। फलों में बात करते हैं। फलों में जैसे कि सेब अनार किशमिश इन सब चीज़ों में आयरन की मात्रा मिलती है। मीठे पदार्थ जैसे गुड़ खजूर में भी मिलती है। हरे पत्तेदार सब्जियों में भी आयरन की मात्रा मिलती है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है घेंघा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है। बताइए। घेंघा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 आयोडीन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है खनिज तत्व तो नहीं है कैल्शियम आयरन कैलोरी या आयोडीन। देखिए कैलोरी जो है खनिज तत्व तो नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। रक्त अल्पता किस खनिज तत्व की कमी से हो जाता है। बताइए।
कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन या लोहा। प्रश्न संख्या 10। देखिए, इसे एनीमिया भी बोलते हैं, रक्ताल्पता को एनीमिया बोलते हैं। तो यह प्रायः शरीर में लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी का प्रभाव एनीमिया के रूप में जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, फर्स्ट एड किट में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होते हैं। कॉटन, जिसे रुई बोलते हैं, कैंची, ग्लूकोमीटर या कुर्सी। बताइए प्रश्न संख्या 11 में क्या सही होगा। देखिए, फर्स्ट एड किट जिसमें कॉटन अर्थात रुई सम्मिलित होता है, कैंची भी होता है, ग्लूकोमीटर भी होता है, इसके अतिरिक्त जो है स्प्रिट भी होता है। उसके बाद कॉटन पैड होता है, सॉप होता है, और क्या होता है, थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर ये सब होते हैं, जबकि कुर्सी सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट एड का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की ऊर्जा को संचित रखने के लिए। दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है। बताइए प्रश्न संख्या 12। देखिए, फर्स्ट एड को हिंदी में प्राथमिक उपचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार। देखिए, प्राथमिक उपचार वह उपचार होता है जो तुरंत या अस्थायी रूप से, तत्काल या अस्थायी रूप में लिया जाता है। ठीक, प्राथमिक उपचार वह उपचार है जो तुरंत व अस्थायी रूप में लिया जाता है। इस उपचार के अंतर्गत उपलब्ध स्रोतों के उपयोग द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नियमित चिकित्सा प्रदान की जाती है। ठीक, तो इसमें ए व बी दोनों सही है, अर्थात दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, बैंडेज का उपयोग है रक्तस्राव पर नियंत्रण, ड्रेसिंग पर दबाव प्रदान करना। इनमें से कोई भी नहीं, ए व बी दोनों सही है। बताइए। देखिए, बैंडेज जो होता है ड्रेसिंग पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने हेतु कॉटन, इलास्टिक, नेट तथा विशिष्ट कागज से बनाई पट्टियाँ होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बैंडेज कहते हैं। तो इसका उपयोग जो है रक्तस्राव पर नियंत्रण करना ये भी होता है, ड्रेसिंग पर दबाव प्रदान करना ये भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, सहायक नर्स मिडवाइफ के लिए कचरा निपटान के लिए कौन सा सही विकल्प है। बताइए। ऑप्शन ए रिसाइकलिंग करना, बी जल संपदा में डालना, सी उपरोक्त दोनों, डी कोई भी नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 14 में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्राथमिक रूप से संचारी रोगों के लिए क्या सही है। बताइए प्रश्न संख्या 15, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए।